नमस्कार। मिलिए इन माओं से जिनकी कोख से जन्मे हैं राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और राष्ट्र प्रहरी आदित्यनाथ योगी। महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने माँ के बारे में लिखा है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तपः, पितरि प्रतिमा पन्ने सर्वा प्रियंती देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। इन सद्गुरु को प्रणाम। माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी और राष्ट्र के प्रहरी योगी आदित्यनाथ ने स्वयं को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया। ये अद्भुत हैं। I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं हैं। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पिता सरकारी नौकर थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर थे, नौकरी करते थे, कमाते थे, अपने बच्चों की परवरिश करते थे। और ये योगी आदित्यनाथ बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही तेज प्रखर। ऐसा था कि वो बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थे और मतलब है कि पढ़ाई में बड़े होशियार रहे हो। और मतलब है कि जूनियर हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो उन्होंने ही की अपने गांव के स्कूल में।
और उसके बाद 9th में वहाँ चमकोट में उन्होंने 9th किया, और 10वीं के लिए मैं उनको गजा ले गया था उस समय रेंज ऑफिसर में वहाँ पर। तो गजा में वो फर्स्ट डिवीज़न में आए थे, वो हाई स्कूल में। फिर इंटरमीडिएट उन्होंने किया आपके भरत मंदिर ऋषिकेश में, BSc किया कोटद्वार, और MSc किया उन्होंने, MSc प्रीवियस किया था उन्होंने ऋषिकेश से। तो तब तक तो ये भावना थी नहीं, लेकिन अपनी माता कहते थे कि मैंने सेवा करनी है। कैसा था उनका जीवन जब यहाँ पर थे? वो पुरानी यादें क्या थी, कुछ थोड़ा बता दीजिए पुरानी बातें। वो पहले से ही वैसे थे, हाँ, ऐसे गम वैसे सब आगे थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। लोग खुश हैं आसपास के? हाँ, खुश हैं, सब खुश हैं। बस टीवी से हटे ही नहीं, टीवी के सामने ऐसे बैठ गए, ना खाना खाया ना कुछ पानी पिया, बैठे रहे वहाँ पे छत में जाके पटाखे फोड़े, बहुत सारे पटाखे फोड़े हमने। पहले खेलते थे, मारपीट होती थी, उनको मतलब समझाते थे, बहुत अच्छा लगता था मतलब परिवार में। जब वो यहाँ से चले गए बहुत दुख हुआ उस समय। कोई ऐसा किस्सा जो याद हो कि बहुत ज्यादा? अतुलनीय हैं, राष्ट्र को इनकी जरूरत है। क्यों? हम सबको समझना चाहिए, और हम समझते आ रहे हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो धूर्त पत्रकारों का एक दल योगी जी को घेर लिया, और उसने जो सवाल किए और योगी जी ने जो जवाब दिए, उसे हम सबको, आपको मोदी जी का एक बाइट सुनाता हूं। ये 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 खत्म हुआ था, और 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था, और उस समय पे योगी जी थे मोदी जी की छाया की तरह। और मोदी जी ने जो अपने उद्गार प्रकट किए, वो हम सबको सुनना चाहिए। छोटा सा बाइट है, सुनिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। मोदी जी और योगी जी की मां को आप तक लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम समझें कि हमें क्या मिला है, माएं हमें क्या देती हैं। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का ये देश आज भी नहीं बना। जब से ये दोनों आए हैं, बनने के रास्ते पे हैं। हम साथ रहें, एकत्रित रहें, अपने राष्ट्रनायक, राष्ट्र प्रहरियों का साथ दें, हर तरह से साथ दें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.